बताइए जरा धर्मेंद्र जी, तंज तो कस दिया है अखिलेश जी ने, लेकिन ये परिवार की जो सीधी सीधी बात प्रधानमंत्री ने आज कर दी, उस पर लोग जुड़ने शुरू हो गए। जैसे चौकीदार चोर है वाला बयान आया था, उसके बाद सबने कहा मैं भी चौकीदार, अब सब कह रहे हैं मैं भी परिवार। तो ये आप पर भारी ना पड़ जाए। सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी ठगों का बड़ा हुजूम है। जब आप बात कर रही हैं कि इन्होंने चौकीदार चोर का चलाया था, उसी समय चौकीदार चोर के बाद चौकीदार हैं, तो चौकीदार वाले के बाद आपने देखा विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, चौकीदार क्या कर रहे थे? ललित मोदी लेके भाग गया, चौकीदार क्या कर रहे थे? नीरव मोदी लेके भाग गया, चौकीदार क्या कर रहे थे? मेहुल चौकसी लेके भाग गया, चौकीदार क्या कर रहे थे? असल में भारतीय जनता पार्टी को जब कोई ठग करना होता है तो इस तरह का एक संगठित गिरोह चलाता है, कैंपेन चलाता है। दूसरी बात जो आप हिंदू की बात कर रही हैं, मेरी बात आने दीजिए सुचरिता जी, मेरी बात आने दीजिए प्लीज। मैं इसको सिर्फ पॉलिटिकली देख रही हूं। नहीं किया, आप कंप्लीट कर लीजिए। एक सेंटेंस मैंने बोला बस। नहीं, आप उसके बाद कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रही हूँ उसके बाद भी 2019 में नरेंद्र मोदी ही आते हैं सत्ता में, आप क्यों नहीं स्कोर कर पाते हैं? आप पॉइंट क्यों नहीं ले पाते? अब मैं अपनी बात रख लूं, पहले अपनी बात रख लूं। बोलिए। दूसरी बात जो आप हिंदू की कह रही हैं, इस सृष्टि में, इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्होंने पारिवारिक जीवन के आदर्श को स्थापित किया था, वो हिंदू थे। अगर मोदी जी ने स्थापित किया है तो क्या शर्मा जी बता दे, पूरे देश की जनता सुन रही है, पूरा दुनिया सुन रहा है। ये अगर उन्होंने स्थापित कर दिया तो बता दे, अगर नहीं स्थापित किया उसको मान ले। ये देश जो है बहुत ही संवेदनशील है, इस बात को समझता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कभी सच बोला जाता है तो सच सुनने के बाद उनका सीना फट जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा हो सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में जो मणिपुर की बेटी है, इनके परिवार का हिस्सा नहीं है, उस पर कैंपेन नहीं चला। बनारस में बीएचयू की बेटी की अस्पताल लूटी गई, काशी को कलंकित किया गया बीजेपी के नेताओं द्वारा, उस पर कोई कैंपेन नहीं चला। अब किसानों के साथ क्या हुआ, उस पर कोई कैंपेन नहीं चला। जो किसानों को कार के नीचे रौंद दिया, उसको टिकट देकर चुनाव लड़ा रही भारतीय जनता पार्टी। अरे ऐसी क्या नैतिकता, ऐसी क्या परंपरा है? तो भारतीय जनता पार्टी से ना परंपरा की बात करिए, ना नैतिकता की बात करिए, ना हिंदुत्व की बात करिए। उस पर अब विपक्ष आपको 24 तक घेरता रहेगा, ये बिल्कुल तय है। और वो ये कह रहे हैं किसान परिवार नहीं है आपका। जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं सबका जवाब देता हूँ। पहले मैं दुष्यंत नागर जी का जवाब देता हूँ। ठीक है, दुष्यंत जी को। उन्होंने कहा कि उनको आज समझ आया। शायद ये इनके या तो स्मरण शक्ति में थोड़ी कमजोर है, और या ये सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। इनको याद होगा 15 अगस्त का भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी का लाल किले से। क्या उन्होंने शुरुआत की थी? मेरे देश के सभी परिवारजनों। नागर साहब खोल के अरे भैया, मोदी जी ने तो की थी, आपने क्यों नहीं कहा था? मैं तो आप पे प्रश्न उठा रहा हूँ। ठीक है, सुनिए। अरे सुन लो भैया, अब शांति रखो ना, शांति रखो ना। आपने बोला, मैंने नहीं बोला। दूसरा, जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो दीपावली आप अपने घर में बैठ के मनाते हैं नागर साहब, आपके नेता मनाते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी सीमा पर सैनिकों के साथ, और उसके बाद सारे वर्षों वो किसी न किसी से जो है सीमा पर ही जाकर अपनी दिवाली मनाते हैं सैनिकों के साथ में। और उनका परिवार जो है, उसी के लिए उन्होंने 80 करोड़ लोगों को आज जो है निःशुल्क अनाज दे रहे हैं। 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान दिया है। 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस की सिलेंडर और फ्री सिलेंडर दिया है। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है 5 लाख रुपए तक का उनके स्वास्थ्य की जो है चिंता की है। और इसी तरह से हर घर जल पहुंचाने का कार्यक्रम से लेकर तमाम योजनाएं जो चलाई है, ये अपने परिवारजनों को ही ध्यान में रखकर उन्होंने चलाया है। और इसीलिए जो आज ये विषय है, जो उन्होंने कहा कि परिवारवाद पर डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का परिवार जो है वो 140 करोड़ जनता है। लेकिन कांग्रेस के लिए यदि कोई है तो सिर्फ एक गांधी परिवार है। वो केवल गांधी परिवार को की उपलब्धि सोच सकते हैं, देश के लिए नहीं। लालू प्रसाद अपने 9-10 जो बच्चे हैं उनकी उपलब्धि सोच सकते हैं, उससे ज्यादा वो देश के लिए नहीं सोच सकते। इसीलिए भ्रष्टाचार करना पड़ता है, क्योंकि अपने परिवार को कैसे संपन्न बनाना है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अपने परिवार की चिंता कर सकते हैं। 24 से 28 जो है परिवार के रिश्तेदार जो है लोगों को सांसद और जो है विभिन्न पदों पर बैठा सकते हैं, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उसके बाद
यदि अखिलेश यादव की योग्यता होती, अखिलेश यादव 2012 में अपने आप मुख्यमंत्री नहीं बने। मुलायम सिंह एक बार फिर से ये बताना चाह रही हूँ, बनाया और इसके बाद चारों चुनाव हार गए। कल की चारों रैली से चुनाव हार गए। एक मिनट मोदी जी का अगर परिवार है तो वो कृपाशंकर सिंह हैं, वो अजीत दादा पवार है, वो अशोक चौहान है। मोदी जी का परिवार वो ओबीसी के पिछड़े लड़के नहीं हैं जिनको लखनऊ में दर दर भटकने के बाद भी नौकरी प्राप्त करने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल रही है, उनको लाठियों से मारा जा रहा है। मोदी जी का परिवार वो पिछड़े नहीं है जिनकी परसेंटेज आरक्षण की घटाई जा रही है, बीजेपी ने दर दर ठोकर खा रहे हैं। देखिए बीजेपी ने ये कैंपेन चला दिया है, परिवार है। अब आपको इस कैंपेन को रोकना होगा। अगर आप अभी भी अपने लिए जीत देख रहे हैं 24 में, तो इस कैंपेन को रोक कर दिखाइए ना सर। 100 करोड़ लोगों की ऐसा ना हो कि लोग फिर अपने प्रोफाइल्स बदलते जाएं। लाभार्थी सुनिए दुष्यंत जी इसे रोकिए ना, मैं तो आपसे कह रही हूँ, इसको चैलेंज की तरह लीजिए, रोक कर दिखाइए, 24 में आकर दिखाइए, इसको ऐसे लेना चाहिए आपको। विकसित भारत यात्रा झूठी है, ठीक है, तो वो जो यात्रा हिट होगी वो 24 में पता लगेगा। मैं एक बार बड़ी खबर और बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हिंदू ना होने की बात जो लालू यादव ने कही है उस पर काफी रिएक्शन आ रहा है। अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने पर कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। गुजरात के पोरबंदर से कांग्रेस विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने थोड़ी देर पहले स्पीकर से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा है। और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर का न्योता ठुकराकर कांग्रेस पार्टी ने जनता की भावनाओं का अपमान किया है। ये सोच लीजिए, मोढवाडिया जी कौन है, कब से है कांग्रेस पार्टी में, आप जानते हैं कितने वरिष्ठ नेता हैं। अच्छे से जानता वो कह रहे हैं आपने अपमान किया। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मोढवाडिया जी का कि उनको 1 महीने के बाद याद आ गया। इन्होंने उस समय भी अपना ऐतराज गलत इस्तीफा देने का भी मुहूर्त ढूंढ रहे थे। अरे वो भाजपा ज्वाइन करने वाले होंगे 2 दिन में, देख लेना, वो भी कृपाशंकर सिंह की तरह उनको भी टिकट मिल जाएगा। वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। मोदी जी के पास में अपने तो कैंडिडेट है नहीं, इसलिए उधार के जुगाड़ के कांग्रेस के अब ये दिक्कत है। देखिए दुष्यंत जी जुगाड़ से 400 पार नहीं दे रही हूँ कि वो आपकी किसी पार्टी से लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये आपकी कमी जरूर है अगर आप अपने लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं। जाने दीजिए ना, 30 सेकंड ऐसे लोग नहीं चाहिए। बोल रही दुष्यंत जी, पहली बात मोढवाडिया जी ने अपना ये ऐतराज उस वक्त भी दर्ज कराया था जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण था उसको ठुकराया गया था सोनिया जी के द्वारा। सुनिए आपने नहीं देखा तो आप देखा करिए सही चीजें, आपको कांग्रेस की खबरें नहीं पता चलती तो आप काहे देश की चिंता कर रहे हैं। सुनिए, उन्होंने भी चलाया था, सबने चलाया, आपने देखा नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको यह बता देना चाहती हूं, आज बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे हैं, ये उनका परिवार वो उनका परिवार, 140 करोड़ भारतवर्ष की जो जनता है वो मोदी जी का परिवार है, ये मैं बोल चुकी हूं। लेकिन आप लोग कांग्रेस की चिंता कीजिए भैया। कांग्रेस में राहुल गांधी जो उनका थोड़ा बहुत परिवार जो बचा हुआ है, जिनको वो परिवार नहीं समझते, कार्यकर्ता समझते हैं और ये सोचते हैं कि भैया ये तो मेरी कॉर्निश बजाने के लिए, उनको आप नहीं बचा पा रहे, आप उनकी चिंता कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, सोनिया जी और राहुल ने तो प्रियंका के साथ गलत कर दिया। बेचारी प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट नहीं देते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को जनरल सेक्रेटरी बनाया और पता है सुचरिता जी क्या लिखवाया? विदाउट पोर्टफोलियो, लिखवाया उनके नाम के आगे। उनके बेचारी की कितनी फजीहत हो रही है, आपके बच्चे होके भी क्या हो गया? अच्छा, मैं अपने बच्चों के साथ परिवार